वेलकम टू द चैनल अपब्रेन। देखिए, हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी HTML के इंट्रोडक्शन के बारे में। हम लोगों ने बात की थी कि HTML होता क्या है, हम लोग HTML से वेबसाइट कैसे बनाते हैं, और HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, तीन तरह की अलग अलग लैंग्वेजेस क्यों हैं हमारे पास, और सबसे पहले हम लोग HTML ही क्यों सीखते हैं, जबकि हमारे पास और भी लैंग्वेजेस हैं और भी फ्रेमवर्क है, और बिना HTML के वेबसाइट पॉसिबल है या नहीं है, ये सब हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन की वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग आई बटन पर क्लिक करके हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट को एक्सेस करके भी लास्ट वीडियो देख सकते हो। राइट, तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं और हम लोग अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं फर्दर। हम लोग देखने वाले हैं कि HTML से हम लोग अपना पहला वेब पेज कैसे बनाएंगे या फिर पहली वेबसाइट कैसे बनाएंगे। ठीक है, HTML को यूज़ करने के लिए आपको HTML को तो इंस्टॉल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप वेब डेवलपमेंट में जितने भी लैंग्वेजेस यूज़ करोगे, मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, फ्रेमवर्क या किसी और एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की नहीं। आपको लैंग्वेज एक्चुअली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको HTML को इंस्टॉल नहीं करना है, आपको CSS को इंस्टॉल नहीं करना है, आपको जावास्क्रिप्ट को इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि आप लोग इन फाइल्स को रेंडर करने के लिए, इनका प्रीव्यू देखने के लिए आप लोग यूज़ करोगे ब्राउज़र को, और ब्राउज़र को ऑलरेडी पता है कि इन फाइल्स को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो अगर आप किसी और लैंग्वेज से अगर आप लोग यहाँ पे मूव ऑन किए हो, लाइक आप C या C++ पढ़ के आए हो, तो आपको C और C++ अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, आपको उसका MinWC कंपाइलर अलग से यूज़ करना पड़ता है, तब जाके आप उसकी कोडिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग वेबसाइट कैसे बनाएंगे? वेबसाइट बनाने के लिए देखिए, आप लोग जितना भी अपने लाइफ में वेब डेवलपमेंट कर लो, हमेशा वेबसाइट बनाने का पहला स्टेप तो सेम ही रहने वाला है, और वो ये है कि आप एक फ़ोल्डर बनाओगे हमेशा। तो हम लोग वही करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे, और यहाँ पे हम अपने फ़ोल्डर का नेम रख लेते हैं, मान लो HTML। ठीक है, फ़ोल्डर बनाने के बाद आपको यहाँ पे फ़ाइल बनानी है HTML के लिए। आप फाइल बना सकते हो इजीली यहाँ से, ऐसे न्यू टेक्स्ट फाइल करके, और उसका एक्सटेंशन चेंज करके आप HTML की फ़ाइल बना सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उसमें जब कोडिंग करोगे, आप मान लो कोई टेक्स्ट एडिटर नहीं यूज़ करते हो, फैंसी टेक्स्ट एडिटर, आप नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर हमारा नोटपैड जो है उसे यूज़ करते हो, तो उसमें आपको इतने अच्छे फीचर्स नहीं मिलेंगे। लाइक आपको उसमें ऑटोमेटिक कोड कंप्लीशन या फिर कुछ शॉर्टकट्स जो हमारे पास होते हैं और अच्छे सॉफ्टवेयर्स में, वो आपको वहाँ नहीं मिलेंगे। तो आपको अगर इस तरह के शॉर्टकट्स चाहिए, किसी फैंसी एडिटर में काम करना है, तो आपको मैं बताता हूँ कुछ के नेम्स, आप उसमें से अपनी मर्ज़ी जो भी हो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। देखो, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसमें से सबसे पहले लाइक हमारे पास है सबलाइम टेक्स्ट। सबलाइम टेक्स्ट एक टेक्स्ट एडिटर है, इसे भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। और उसके अलावा हमारे पास है एटम, इसे भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ये तो मैंने आपको दो टेक्स्ट एडिटर बताए, इनके अलावा एक वेबस्टॉर्म IDE भी है, वेबस्टॉर्म उसका नेम है। तो ये एक IDE है, ये बेसिकली टेक्स्ट एडिटर से थोड़ा अलग होता है, इसमें और ज़्यादा फीचर्स होते हैं, लेकिन ये सब आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसमें से सिर्फ वेबस्टॉर्म पेड है, बाकी सब फ्री है। लेकिन मैं इनके अलावा एक अलग टेक्स्ट एडिटर है, उसे प्रेफर करता हूँ, उसका नेम है VS कोड। आपने इसका नेम और भी जगह से सुना होगा, तो हम लोग उसे ही यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको जस्ट लिखना है VS कोड डाउनलोड, और उसके बाद यहाँ से आपको पहले लिंक पे जाना है। तो पहले लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद लिंक पर आपको इस तरह का वेब पेज मिलेगा एक। इस वेब पेज पे आने के बाद आपको अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग VS कोड को डाउनलोड कर लेना है। जैसे मैं अभी विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लूँगा यहाँ से। आप लोगों ने भी यहाँ से क्लिक करके इसे अपने प्लेटफॉर्म के लिए डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद आप डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। तो डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का सेटअप मिलेगा आपके डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में। आपने इस पर डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने के बाद इसे रन करना है, और इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन होके आएगी। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट, और ये सारे ऑप्शंस आपको टिक कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद इंस्टॉल। थोड़ा सा टाइम लेगा उसके बाद। तो इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी। तो आपने यहाँ पे अनटिक कर देना है, क्योंकि हम इसे अभी ओपन नहीं करना चाहते। उसके बाद फिनिश कर देना है।
तो सॉफ्टवेयर तो हमने इंस्टॉल कर लिया है, अभी इसे यूज़ कैसे करना है, आप चाहो तो डायरेक्ट ओपन करके भी अपना फ़ोल्डर ओपन कर सकते हो इसके अंदर। नहीं तो शॉर्टकट ये है कि जिस भी फ़ोल्डर में आपको इसे ओपन करना है ना, आप उसी फ़ोल्डर में पहले जाओ, वहाँ पे उसके बाद राइट क्लिक करो और ओपन विद कोड से इसे ओपन कर लो। उससे आपका ये फ़ोल्डर आपके वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। मतलब आप जो भी फाइल बनाओगे वो इसी फोल्डर में क्रिएट होगी। तो अब हम लोग अपनी HTML की पहली फ़ाइल बनाने वाले हैं। ये देखिए HTML का फोल्डर हमारा ओपन हो चुका है यहाँ पे। तो फाइल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे इस आइकन पे, और यहाँ पे देखो पहली फ़ाइल जो हमारी होती है ना किसी भी वेबसाइट की पहली फ़ाइल, ये एक स्टैंडर्ड बन चुका है कि हम लोग अपनी फ़ाइल का नेम इंडेक्स ही रखते हैं, इंडेक्स। और इसके बाद हमारा HTML फाइल का एक्सटेंशन होता है .html या फिर .htm, दोनों वैलिड है, वैसे .html ज़्यादा यूज़ होता है। तो index.html नेम रखना कोई रूल नहीं है, देखो कोई रूल नहीं है, आप कुछ भी नेम रख सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड यही है कि हम लोग यही नेम रखते हैं ज़्यादातर। तो आप लोगों को भी यही नेम रख लेना, उसके बाद एंटर कर देना। तो फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब देखो फाइल तो हमने क्रिएट कर ली। अब अगर आपने किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि फाइल में हम लोग कोड लिखने के बाद कहीं पे उसका आउटपुट भी तो देखते हैं ना। तो हमें इस फाइल का आउटपुट कहाँ पे मिलेगा, तो भी अगर आपको इसका आउटपुट देखना है ना, तो आप क्या करो, इसका फाइल का पाथ कॉपी करो। सबसे पहले तो आप फाइल एक्सप्लोरर में जाओ यहाँ से, और यहाँ से इसका पूरा पाथ कॉपी कर लो। उसके बाद अपने ब्राउज़र में यही पाथ पेस्ट करो और अपनी फ़ाइल का नेम भी ऐड कर दो इसमें, index.html। तो अगर आप एंटर करोगे तो आपके ब्राउज़र में आपकी वो फाइल का प्रीव्यू खुल जाएगा एक, मतलब जो भी आउटपुट आपकी फ़ाइल से आने वाला है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अभी हमने फाइल में कुछ भी नहीं लिखा है तो यहाँ पे अभी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर कुछ लिखते हैं, मान लो हमने यहाँ पे लिखा हेलो दिस, तो यहाँ पे हमने लिखा हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट HTML फाइल। और अभी अगर हमने इसे सेव किया तो यहाँ पे अगर हम इसका प्रीव्यू चेक करते हैं तो अभी हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें अपने पेज को रीलोड करना पड़ेगा। जैसे हम लोग रीलोड करेंगे तो जो भी हमने यहाँ पे लिखा था वो हमें एज इट इज़ मिल जाएगा। लेकिन ये एक वैलिड HTML नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे जस्ट कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा है, ये कोई HTML थोड़ा ही नहीं है, तो जस्ट एक टेक्स्ट है। तो HTML को यूज़ करने के लिए हमारे पास है टैग्स। अब टैग्स क्या होते हैं बेसिकली, HTML में आप कुछ भी अगर बनाना चाहोगे वो टैग्स की हेल्प से बनेगा। वो टैग्स है हमारे पास, लाइक हमारे पास हेडिंग के लिए अलग टैग है, इमेज के लिए अलग टैग है, और पैराग्राफ के लिए अलग टैग है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास टैग्स हैं। और उन टैग्स को यूज़ करने से पहले HTML का कुछ बॉयलर प्लेट कोड होता है। बॉयलर प्लेट कोड का मतलब कुछ ऐसा कोड जो आपको लिखने की, मतलब खुद से याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको उसमें एक एक चीज़ याद रखनी पड़े, बार बार आप उसे दोबारा टाइप करो हर एक वेब पेज में। तो ये सब बॉयलर प्लेट कोड कहलाता है, जिसकी ज़रूरत हमें इतनी ज़्यादा नहीं होती है, पर हमारे वेब पेज को शायद उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, और हमारे ब्राउज़र को भी। तो वो कोड अगर आपको ऑटोमेटिकली जनरेट करना है VS कोड में, ये भी बेनिफिट है कि आप यहाँ पे जस्ट एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करो और एंटर करोगे तो पूरा का पूरा कोड, वो बॉयलर प्लेट कोड आपके सामने जनरेट हो जाएगा। अब आपको इसमें एक एक चीज़ को पता करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके वेब पेज के काम का है, आपके शायद इतना काम ना आए। तो आप लोगों ने बस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये टाइटल जो हमारा लिखा हुआ है ना, ये इस टाइटल में हम यहाँ पे जो भी टाइटल लिखेंगे, जैसे अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, अभी अगर हम इसे सेव करते हैं अपनी फाइल को और यहाँ पे अगर अपने पेज को रिलोड करते हैं ना, तो देखो यहाँ पे ये लिख के आ रहा है डॉक्यूमेंट, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। बाकी सब ये टैग्स यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये अलग टैग्स हैं, ये हमारे वेब पेज के काम के हैं, ये हमारे काम की नहीं है। तो यहाँ पे हम देखिए HTML का हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है वर्जन। अब यहाँ पे HTML, आप कहोगे सर HTML5 तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, जस्ट HTML लिखा हुआ है, तो हमारे ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा ये HTML5 है। देखो उसका रीज़न ये है कि HTML5 से पहले हमारे पास जितने भी वर्जन थे ना, उसमें सिर्फ HTML ही लिखते थे। उसमें हम लोग काफ़ी बड़ा एक लिंक प्रोवाइड करते थे, यहाँ पे पूरा HTML4 का या फिर 3 का या 2 का, जो भी जिसमें भी हमारा पेज होता था उसी लैंग्वेज का, उसी वर्जन का हम लोग यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करते थे। तो HTML5 में ही ये फीचर आया है कि हम लोग यहाँ पे जस्ट HTML लिखते हैं, तो हमारे ब्राउज़र को समझ आ जाता है कि HTML5 की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे HTML लिखने से ही पता समझ आ जाता है हमारे ब्राउज़र को कि हमने HTML5 में अपना कोड लिखा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारे इसमें रूट टैग। रूट टैग में बेसिकली हमारा पूरा का पूरा कोड स्टोर्ड होता है। लाइक हमने यहाँ पे HTML का ये रूट टैग बनाया हुआ है, आपका रूट टैग हमेशा HTML ही रहेगा और बाकी सारा कोड इसके अंदर रहेगा।
आप चाहे स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करो, आप हेड में लिखो कोड या बॉडी में लिखो, वो सब कुछ HTML के अंदर ही आएगा। ये आपका रूट टैग होगा, ठीक है। उसके बाद HTML के बाद आता है आपका हेड और बॉडी। अब बॉडी में तो आपका वो टेक्स्ट होता है, वो सारा कंटेंट होता है जो भी आपको यहाँ पे देखना है, जो भी आप अपने वेब पेज में देखने वाले हो, इस वाले एरिया में आपकी विंडो में, ठीक है। वो वाला कोड तो आप लिखोगे बॉडी में। और जो कोड आपको एक्चुअल में उसका प्रीव्यू नहीं देखना है, आपके वो ब्राउज़र के काम का है, या फिर उसमें कुछ ऐसे टैग्स हैं लाइक आपने CSS को लिंक किया हुआ है, या फिर jQuery को एम्बेड किया हुआ है, या बूटस्ट्रैप को एम्बेड किया हुआ है, तो वो सब आप लिखोगे हेड में, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे मेटा टैग दिए हुए हैं कुछ, ये आपको इसके प्रीव्यू नहीं दिखेगा यहाँ पे कहीं पे भी, तो इस तरह के टैग्स यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हमने टाइटल भी दिया हुआ है, क्योंकि टाइटल भी हमें बॉडी में नहीं चाहिए, वो भी हेड का ही पार्ट है। तो अब अगर हम यहाँ पे HTML लिखनी है तो हम लोग थोड़ा और इसके बारे में देखते हैं। हम ये पहले बंद कर देते हैं एक बारी, और यहाँ पे हम देखते हैं कि HTML के लिए हम लोग टैग्स कौन से यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने कि हम अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करते हैं फाइल बना के index.html, और यहाँ पे यही फाइल आपकी प्रेजेंट की जाती है जब आपका रूट एक्सेस कोई टाइप करें, मतलब आपके वेबसाइट का जैसे डोमेन होएगा, जैसे google.com है तो वो होम राउट है ना, तो वो होम राउट पे जब भी कोई यूज़र एक्सेस करेगा तो उसे यही फाइल सर्व की जाएगी index.html, मतलब google.com की index.html फाइल सर्व की जाएगी। उसके अलावा HTML फाइल का एक्सटेंशन .html या फिर .htm हो सकता है। और HTML में हम लोग टैग्स का यूज़ करते हैं, अभी हमने देखा क्या टैग्स हमने यूज़ किए हुए हैं। उसके अलावा ज़्यादातर HTML में जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके पास एक क्लोजिंग टैग भी होता है और एक ओपनिंग टैग भी होता है। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनके पास क्लोजिंग टैग नहीं होते, वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। अभी आपको शायद ये समझना है, मैं भी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, लेकिन अभी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने जो 2 पॉइंट यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। उसके अलावा सिंपल HTML पेज कुछ इस टाइप का दिखता है। यहाँ पे हमने वही नॉर्मल हमारा कंटेंट जो हमने अभी देखा है बॉलर प्लेट कोड, उसके अलावा बस यहाँ पे H1 और पैराग्राफ ऐड किया हुआ है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो अभी अगर हम इन एलिमेंट्स का एग्जांपल देखें, जैसे हमने अभी अगर इसका प्रीव्यू देखे तो हमें इसके प्रीव्यू में कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हमें इसका एग्जांपल देखना है कुछ लाइक, अगर हम चाहते हैं कि सर हमें तो हेडिंग ऐड करनी है यहाँ पे एक, हम तो एक हेडिंग देखना चाहते हैं, तो हेडिंग के लिए हमारे पास एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स हैं, कितने तरह के एलिमेंट्स हैं, लाइक आपके पास हेडिंग के लिए 6 एलिमेंट्स हैं, H1 से लेकर H6 तक, टोटल हैं 6, ठीक है। तो H1 और ये 6 क्यों है, ये 6 होने का रीज़न ये है कि इन सबका साइज़ अलग अलग है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे H1 में कुछ लिखता हूँ, मैंने H1 देखो, ये है हमारा H1 का स्टार्टिंग टैग, और ये है हमारा क्लोजिंग टैग, मतलब H1 यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा, और यहाँ तक H1 ही है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज एन H1 हेडिंग, ठीक है। सेव करेंगे, या फिर इसे एक दिस इज H1 हेडिंग सेव करेंगे। और अभी अगर यहाँ पे इसका प्रीव्यू चेक करें तो हमें रीलोड करना पड़ेगा पेज को। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप लोग ऐसे फाइल का पाथ यहाँ पे पेस्ट करके और अपनी फाइल को ओपन करते हो ना, तो बार बार आपको रीलोड करना पड़ेगा। जब भी आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करोगे बार बार रीलोड करना पड़ेगा। तो अगर इस सब हेडेक से आपको बचना है तो उसके लिए ही हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था जिसका नेम था लाइव सर्वर, राइट। तो आपको क्या करना है, अपने यहाँ पे पेज पे क्लिक करना है, राइट क्लिक, और ओपन विद लाइव सर्वर कर लेना है, या फिर यहाँ पे जो बटन आ रहा है गो लाइव का, इस पर क्लिक कर देना है। इससे आपका पेज लाइव खुल जाएगा ब्राउज़र में, राइट। तो ये देखो यहाँ पे भी यही पेज है, अभी इसे रिलोड करता हूँ मैं, दोनों सेम ही हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे रिलोड करना पड़ेगा बार बार मैं जब भी चेंज करूँगा, और यहाँ पे बार बार रिलोड नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक रिलोड हो जाएगा। तो हम लोग इसे बंद कर देते हैं। तो हमने H1 का यूज़ किया है, तो यहाँ पे मुझे H1 हेडिंग दिख गई है एक, ठीक है। इसका ये नॉर्मल फॉन्ट साइज़ है H1 का जो भी होता है, और यहाँ पे थोड़ा हेडिंग है तो इस वजह से बोल्ड भी दिख रहा है, राइट। अब अगर हम यहाँ पे H2 भी ऐड करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज अ H2 हेडिंग, राइट। अभी इसे सेव करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे सेव किया, ये ऑटोमेटिकली रीलोड हो गया, और यहाँ पे मेरी H2 वाली हेडिंग भी आ गई। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका साइज थोड़ा सा कम है इससे। तो अब अगर हम यहाँ पे बाकी के हेडिंग को भी रेंडर कराएं, लाइक हमने यहाँ पे कहा H3 भी बताओ हमें क्या है, दिस इज H3 हेडिंग, और इसके बाद H4,
अभी सेव करेंगे। हमने अपनी 6 के 6 हेडिंग टैग्स का यूज़ किया हुआ है और देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस आया सब में। ये देखो H1 इसमें सबसे बड़ा है और H6 सबसे छोटा है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो H1 इनमें सबसे बड़ा है, उसके बाद H2 इससे छोटा हो गया, H3 इससे छोटा हो गया, H4 इससे छोटा और H5 इससे छोटा और H6 हमारा सबसे छोटा है। राइट, यही डिफरेंस है इन दोनों, इन 6 के 6 टैग्स में। तो ये हमने अपने टैग देखे हैं। अब ये तो हो गए टैग्स, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग टैग है और ये आपका क्लोजिंग टैग है। अब मान लो अगर ये टैग है तो एलिमेंट क्या है फिर? देखो एलिमेंट होता है आपका पूरा एक एलिमेंट, लाइक आपने एक स्टार्टिंग टैग लिया और उसका ही क्लोजिंग टैग लिया, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट एक एलिमेंट है, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग टैग है H1 का और ये क्लोजिंग टैग है और ये पूरा अपने आप में एक एलिमेंट है। और ये एक H1 एलिमेंट है, ये एक H2 एलिमेंट है, ठीक है, ये H3 एलिमेंट है, ये H4 एलिमेंट है, ये H5 है और ये H6 है। और उसके बाद अगर हम ये वाले बॉडी के टैग लेते हैं स्टार्टिंग वाला और ये वाला क्लोजिंग टैग लेते हैं बॉडी का, तो बॉडी ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट और टैग में डिफरेंस समझ में आया आपको? एलिमेंट बेसिकली पूरे के पूरे स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग के पूरे कंटेंट को बोलते हैं और स्टार्टिंग टैग आपका बेसिकली एलिमेंट में बताता है कि एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पे एंड है। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनमें हमें क्लोजिंग टैग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसके भी एग्जांपल हम लोग आगे आगे देखने वाले हैं अपने कोर्स में, राइट। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो सिंपल HTML पेज की बात हम लोग कर रहे थे। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं HTML में। देखो आपने अगर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किया है पहले से, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कमेंट्स क्या होते हैं। लेकिन जो लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए मैं बता दूँ, कोड में आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स ऐसी लाइन्स ऑफ कोड होती हैं जिन्हें कोड नहीं समझा जाता। लाइक मैंने यहाँ पे अगर लिख दिया हेलो हाउ आर यू, अभी अगर मैं इसे सेव करता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा ये हेलो हाउ आर यू, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि अभी भी इसे कोड समझे जा रहे हैं, हमारा HTML पेज समझ रहा है कि HTML का ही पार्ट है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं हमें ऐसे ना दिखे, हमें जस्ट टेक्स्ट की तरह यहाँ पे कोड में तो दिखे लेकिन इसका प्रीव्यू ना दिखे। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कमेंट्स। अब कमेंट्स अगर आपको बनानी है तो आप सबसे पहले यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगाओगे एरो वाला, उसके बाद यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क डबल हाइपन, तो यहाँ से तो आपकी कमेंट स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे भी आपको कमेंट रोकनी है अपनी, जहाँ पे भी बंद करनी है कमेंट, वहाँ पे आपको डबल हाइपन और एरो, ये आपकी एक पूरी कमेंट बन गई है। तो अभी आपको यहाँ पे कोड में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इस फाइल को सेव कर दूँ तो उसके प्रीव्यू में दिखाई नहीं देगा ये, राइट, क्योंकि ये एक कमेंट है। हमारे HTML ने इसे कोड नहीं समझा, उसे लगा ये HTML नहीं है, ये जस्ट एक कमेंट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं या फिर व्यू पेज सोर्स करते हैं, तो व्यू पेज सोर्स में हमें इसकी कोडिंग मिलेगी, वहाँ पे हमें ये भी मिल जाएगा हेलो हाउ आर यू। अभी मैं आपको व्यू पेज सोर्स और इंस्पेक्ट के बारे में बताता हूँ। देखो आई थिंक हाँ हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी कवर किया हुआ है, तो आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट से भी देख सकते हो। बेसिकली अगर आपको लाइव एडिटिंग करनी है अपने पेज में तो इंस्पेक्ट से कर सकते हो आप लोग। अगर एक एक चीज़ आप ट्राई करना चाहते हो चीज़ चेंज करके, तो यहाँ से देख सकते हो। लाइक मैंने कहा H1 को चेंज कर दो, यहाँ से इसे H2 बना दो, तो ये H2 बन गया, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, तो लाइव एडिटिंग करने से हम यहाँ पे जो भी एडिट करेंगे अपने इंस्पेक्ट एलिमेंट में, उसका प्रीव्यू हमें लाइव मिलता रहेगा यहाँ पे। जैसे मैंने अभी H1 को H2 में चेंज किया है, तो ये देखो यहाँ पे भी H2 में चेंज हो गया है, ठीक है। बस यहाँ पे हमने इसका टेक्स्ट चेंज नहीं किया है, वैसे H1 ही दिखा रहे, तो हम टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं। चलो अभी दोनों H2 बन गए। लेकिन यहाँ पे लाइव एडिटिंग करने में प्रॉब्लम ये है कि मैं इस पेज को जैसे ही रिलोड करूँगा ना, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा जैसे पहले था। जैसे यहाँ पे पहले H1 था तो ये पहले H1 ही आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन आप लोग एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए इसे बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, तो ये आप इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देना है, नहीं तो फिर आपके पास शॉर्टकट की है, आप F12 प्रेस करो और यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा डेवलपर ऑप्शंस। यहाँ पे आप बेसिकली इसे चेंज कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आप कंसोल से जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, ये हम लोग अपने कोर्स में आगे देखने वाले हैं। तो ये तो रहा आपका इंस्पेक्ट एलिमेंट का पार्ट। अब इसके बाद हमने यहाँ पे कमेंट देखा है, ये आपका सिंपल HTML पेज कुछ इस टाइप का दिखता है। आपके सामने सबसे पहले डिक्लेरेशन रहता है HTML5 के वर्जन का, उसके बाद आपका रूट टैग है, उसके बाद हेड है, बॉडी है, और बॉडी में हम लोग अपने खुद के टैग लिखते हैं। और ये जो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ये कमेंट्स हैं, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कमेंट्स इन HTML
द कोड विच वी डोंट वांट टू बी रेंडर्ड और प्रोसेस्ड बाय द, ये हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।